वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा, साथीज़ा और स्टाफ को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद, सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। कहा फोर्सेज ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। कैडेट कॉलेज पर हमला और फितना उल खवारिज के दहशत गर्दों को बर वक्त कार्रवाई करके हलाक कर दिया। सिक्योरिटी दलाल का कहना है कि अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से किया गया। कैडेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तीनों दहशत गर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को मौके पर हलाक कर दिया था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट समेत 627 अफराद मौजूद थे। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें 1 गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतरकर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बाजोर में रिहाइश पजीर था। जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोजा सोग और कल इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों को हौसला बुलंद, आज़म जवा। दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम में कहा कि सब मुत्तहिद हैं। अफगान दहशत गर्द भारत और इसराइल से पैसा ले रहे हैं। हमने जिनको पनाह दी वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाए। भारत पाकिस्तान में मदाखलत से बात रहे। पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। 10 से 15 मिनट खड़ा रहा, अंदर जाने की प्लानिंग करता रहा। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। आज के हमले में बहुत सी चीजें लिंक्ड हैं, जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। आज के वक्त में इस हमले के बहुत से मैसेजेस हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि गुज़िश्ता रोज वाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वहाँ इलाके की क्लियरेंस जारी है। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। अफगानिस्तान में कम्युनिकेशन होती रही। कैडेट कॉलेज में 3 शहादतें हुई हैं। हमलावर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। शवाहिद दिए हैं कि अफगानिस्तान में लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। दहशत गर्दों को नहीं रोका गया तो हम उनका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के पास अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दहशत गर्दी के पीछे अनासर तक पहुँच कर उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफगान फितना उल खवारिज और भारतीय फितना उल हिंदुस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Swift and decisive military action also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. Having won the war, we need to win peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों को लगाम देना होगी। पाकिस्तान को मशरक़ी महाज पर बिला इश्तियाल जारहियत का सामना है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह खुद अफगानिस्तान और उससे बाहर अमन के लिए खतरा हैं।
पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफगान हुकूमत से ताउन पर तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्द कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले से हमें पैगाम दिया गया कि आपके तमाम इलाके हमारी जद में हैं। अफगान हुकूमत अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अंदाज़ा था कि हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। कल आदम TTP के सारे चेले काबुल में बैठे हैं। काबुल हुकूमत किस तरह इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास का कहना है कि वाना और इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो भारत और अफगान तालिबान की गठजोड़ का नतीजा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि भारतीय हुकूमत बिहार के इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान भारत की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के एहसानात भूल गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि भारत की अंदरूनी सियासत और अफगान गिरोहों के इख्तलाफात दहशतगर्दी की वजूहात हैं। पाकिस्तान इसका पूरा जवाब देगा। दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम में इस बहस का आगाज कराए कि हमें इन दहशतगर्दों को खत्म करना है। आज पाकिस्तान हदफ पर है, कल कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा कि भारत का जंगी जुनून उस वक्त तक काबू में नहीं आएगा जब तक वहाँ हुकूमत नहीं बदल जाती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फैसला कर ले कि वो किसके साथ है, उसकी बंदूकों का रुख किस जानिब है। इस्लामाबाद में धमाका तकरीबन दोपहर 1:15 बजे हुआ, लेकिन अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से ही धमकियों का सिलसिला जारी था। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट पर कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे बयान देखे गए। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के एक अकाउंट खुरासान अल अरबी का बयान तालिबान के घिनौने अज़ाइम की अक्कासी करता है। अफगान ट्विटर हैंडल अमाज न्यूज़ ने 2 नवंबर को भी धमकी आमेज़ बयानात पोस्ट किए थे। इसी तरह के धमकी आमेज़ पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी दिए गए, जिनमें लाहौर और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की धमकी दी गई थी। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके दोनों पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। अमेरिका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि जब बीजेपी बहरान में आती है, नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशतगर्दी या धमाके पर फ़ौरन पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, इसलिए मज़ीद धमाकों की तवक्को की जा सकती है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा, ये धमाके बिहार के इंतखाबात से पहले का मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। सोशल मीडिया सार्फिन के भी बीजेपी पर सियासी मफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ाम। साबिक RSS रहनुमा यशवंत के हल्फिया अदालती बयान का हवाला दोबारा ज़ेर बहस। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए हैं। को जब डिस्कस किया, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो है उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई
अदाकार या अदाकारा हो गए और कभी मुल्क की मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा 27वीं आनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर की। अज खुद नोटिस ने मुल्क के माशी निज़ाम का भट्टा बिठाया। सुओ मोटो के इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया। इस अहम आईनी तरमीम पर ऑपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में ऑपोजिशन को बैठना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का 27वीं आनी तरमीम को मानने से इनकार। तरमीम करार दे दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। आसिफ जरदारी करप्शन केसेस में क्या पेश होकर नहीं कह सकते कि उन पर इल्ज़ाम गलत है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई गई। लोटों से बनी तरमीम आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने सेनेटर सैफुल आबरो के रुकनीत के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन से राबते का ऐलान किया। कहा पीटीआई ने अपने तमाम सेनेटरों को हिदायत दे दी थी कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं करना। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सदूर को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़ी अमरी का बैरिस्टर गौहर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को पीटीआई ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो सब ने देखा। शाज़ी अमरी ने बैरिस्टर गौहर पर 27वीं आनी तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर भी तनकीद की। कहा ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मकामी हुकूमतों की मजबूती के लिए तरमीम पेश न करने पर अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत की बुनियाद लोकल गवर्नमेंट है। हम जमहूरियत कहते हैं, इस पर यकीन नहीं रखते। 18वीं तरमीम में हमारा आज़म था कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम अपनी ताकत नहीं उन्हें देना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 80 की दहाई में इस्लामाइजेशन का बुखार दीन के लिए नहीं अमरीका के लिए था। इस मुल्क में अफगान जिहाद लड़ने के लिए तालीम निसाब तब्दील किया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना है 27वीं तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद JUI ने इस तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली तरमीम की मुखालिफत में वोट दें। मौलाना फजल रहमान ने अपने मेंबरान को हिदायतनामा जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अमल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। तरमीम के हक में वोट देने पर सैफुल आबरो को पार्टी से निकाल दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 27वीं आनी तरमीम में आवाम के लिए कुछ नहीं, अदालतों को इंतजामिया के मातहत किया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अब तो सिर्फ अल्लाह ही की अदालत रह गई है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का कहना है वजीर आजम ने ऐवान में 3 मरतबा PTI को डायलॉग की पेशकश की। 27वीं तरमीम पर भी बातचीत की दावत दी। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए बैठने को तैयार ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटियों से भी वो मुस्ताफी हो गए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में इत्तेहादियों से रहनुमाई की बुनियाद पर कुछ तब्दीली हुई। तालीम, सेहत, आबादी और बल्दियात से मुतालिक इत्तफाक राय नहीं हो सका। जैसे जैसे इत्तफाक राय होता रहेगा तरमीम होती रहेंगी। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 27वीं तरमीम की हिमायत के एवज सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का मुतालबा किया था। मौजूदा निज़ाम एक विफाक और 4 सूबाई दारुल-खिलाफ़ों के जरिए चल रहा है। इस निज़ाम ने लोगों को हथियार उठाकर पहाड़ों पर चढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है। MQM को मौका दे और इसका मौक़िफ़ सुने। PMLN, PTI और सारे दोस्तों से कहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। पंजाब असम्बली का शुक्रिया कि उन्होंने MQM की बात मानी। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कल शाम सेनेट से 27वीं तरमीम को 64 वोटों से पास किया गया। आप जानते हैं कि सेनेट की तश्कील 26वीं तरमीम के बाद कैसे हुई। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आइन को मस करके चंद अफराद को नवाज दिया गया। खुद को मुस्तस्ना करार देने वालों के इरादे खतरनाक हैं, खामोश नहीं बैठेंगे। सत्ताईसवीं आनी तरमीम पर जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत। कहा सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही।
आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया है। बहादुर जजों के ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ है। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा, बैरूनी मदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रही है। पंजाब एक मरतबा फिर कुदरत के करीब होता जा रहा है। ब्राज़ील में पाकिस्तान पेविलियन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। शुरका से गुफ्तगू करते हुए शानदार निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी हदफ होना चाहिए। मुकाबलों में पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन की नुमाइंदगी शामिल थी। पाक फौज ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले अपने नाम किए। आर्मी चीफ की मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से रवांडा के हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक रवांडा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। रवांडा के साथ वफूद के तबादले और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का इख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्नआउट 67% से ज़्यादा रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। विफाकी वज़रा, नून लीगी रहनुमाओं और दीगर शख्सियात की शिरकत। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते की अलालत के बाद गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, इरफान सिद्दीकी का दुनिया से जाना एक अजीज तरीन भाई के बिछड़ने जैसा है जिसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत कई सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। रूसी लड़ाका तैयारा MiG 31 चुराने की साजिश नाकाम बना दी गई। रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने तैयारा चुराने की साजिश का इल्ज़ाम यूक्रेन और बरतानिया पर लगाया है। FSB के मुताबिक MiG 31 को मिसाइल समेत चोरी करने के लिए रूसी पायलट्स को $3 मिलियन और यूरोपीय शहरियत की पेशकश की गई थी। रूसी सरकारी टीवी ने रिश्वत और सियासी पनाह की पेशकश के पैगाम की रिकॉर्डिंग्स भी नशर की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में श्रीलंकन टीम की 300 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पहले विकेट पर निसांका और कामिल मिश्रा ने 85 रन का आगाज फराहम किया। हारिस रऊफ ने कामिल मिश्रा और कौशल मेंडिस को लगातार गेंदों पर आउट किया। निसांका भी 29 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार बने। श्रीलंका ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 153 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को जीत के लिए 300 रन का हदफ दे दिया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए। बाबर आजम 29 और फखर जमान 32 रन बना सके। मोहम्मद नवाज ने 23 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। हसरंगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और तुर्की का फौजी कारगो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह। तैयारे पर हमले समेत 20 अफराद सवार थे। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक तुर्क C-130 तैयारा आज़रबाईजान से वापस तुर्की जा रहा था। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी।